अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शाहनवाज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और वो खबर ये है कि बजट 2025 के बाद से गाड़ियों की सेल्स में 75% की कमी आई है। जुलाई 2025 से पाकिस्तानी ऑटोमोटिव सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लग चुकी है और वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के जो नए फिस्कल मेजर्स हैं उन्होंने डिमांड को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पैसेंजर गाड़ियों की जो सेल्स हैं वो 7,111 यूनिट्स रहीं, जो कि जून के 17,629 यूनिट से 60% कम है। माहिरीन का कहना है कि जो गाड़ियों की सेल्स में कमी आई है वो बेसिकली हाई बेस इफेक्ट की वजह से आई है, जिसका मतलब ये है कि लोगों ने टैक्स बढ़ने से पहले ही बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद ली थी। गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ के अंदर दो बड़ी नई पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहला एनईवी एडॉप्शन लेवी और दूसरा 850 सीसी गाड़ियों पर पहले जो सेल्स टैक्स 12.5% था अब उसको 18% कर दिया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो फ्रेश बल्क बाइंग थी उसकी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। अगर हम टोटल सेल्स को देखें इंक्लूडिंग जीप्स तो टोटल सेल्स 11,034 रही, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 49% कम है। लेकिन इसके अंदर एक अहम बात यह है कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स थी वो 28% ज़्यादा रही, क्योंकि पिछले साल प्रोडक्शन कम थी। अब इसका सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन करें, 1300 सीसी से ऊपर वाली कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उसकी जो सेल्स हैं वो 37% कम हुई, जो कि 4,290 यूनिट्स रही। इसके अलावा 1000 सीसी कैटेगरी वाली जो गाड़ियां हैं उनकी सेल्स में 61% की कमी आई और सिर्फ 264 यूनिट्स बिके। इसके अलावा 1000 सीसी से नीचे वाली गाड़ियां जो हैं वो 70 उनकी सेल्स में 75% की कमी आई और जो उनकी सेल्स हैं वो 2557 यूनिट्स रही। अब बात करते हैं कंपनी वाइज ब्रेकडाउन की। सबसे पहले बात करें इंडस मोटर कंपनी के बारे में तो उनकी जो सेल्स हैं उसमें 9% की कमी आई। टोयोटा और यारिस ने इसके अंदर स्ट्रगल किया, उनकी सेल्स कम थी, लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर्च्यूनर और हाइलक्स की सेल्स में 17% का इजाफा हुआ। अब बात करें उस कंपनी के बारे में जिस पर सबसे ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट हुआ है वो है पार्क सुजुकी। उनकी सेल्स में 75% की कमी आई है और ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स डबल डिजिट डिक्लाइन है। इसके अलावा बात करें होंडा एटलस के बारे में तो जो उनकी सेल्स है वो 17% गिरी है। इसके अंदर होंडा सिटी और सिविक की सेल्स 33% गिरी हैं, लेकिन इसके अंदर होंडा एचआरवी और बीआरवी की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा है। इसके अलावा बात करें साजगार इंजीनियरिंग के बारे में तो उनकी जो हेवल मॉडल्स थे उनकी डिमांड काफ़ी कम रही, जिसकी वजह से 20% का इधर भी सेल्स में डिक्लाइन रहा। माहिरीन का कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने अपने टैक्स मेजर्स को रिव्यू नहीं किया तो ये जो स्लम्प है ये और ज़्यादा बढ़ेगा और जो इसका इम्पैक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट और सप्लाई चेन दोनों पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या गवर्नमेंट के नए टैक्स मेजर्स और ये जो नई गाड़ियों की कीमतें हैं क्या ये लोगों को यूज्ड कार मार्केट की तरफ ले जाएंगी या लोग अपनी गाड़ी खरीदने का प्लान ही कैंसिल कर देंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीके रेवेन्यू को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।